सिर्फ 23 दिनों में 47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मार्केट से गायब। सेंसेक्स और निफ्टी एक साल के सबसे निचले स्तर पर। आखिर ऐसा चल क्या रहा है कि पूरा शेयर बाजार हिला हुआ है? सिर्फ भारतीय बाजार नहीं, ग्लोबल शेयर बाजार भी, और भारतीय बाजार के ऊपर हो रहा है तगड़ा असर। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा त्रिवेदी। 23 मार्च 2026 को एक बार फिर से मार्केट क्रैश की तरफ गया, 500 अंक से ज्यादा टूट गया। और आज इस वीडियो में बात करेंगे उस बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश की जिसने निवेशकों की नींद उड़ा रखी। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं है, ये ग्लोबल शॉक प्लस वॉर इंपैक्ट प्लस पैनिक सेलिंग का खतरनाक कॉम्बिनेशन है। 23 मार्च के बाजार की अगर बात करें तो सेंसेक्स करीब 1882 अंक टूटकर 72,643 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। दोपहर 11 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। निफ्टी 551 अंक गिरकर 22,562 अंक पर दिखाई देने लगा, यानी दोनों इंडेक्स एक साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब आइए असली झटके के ऊपर। सिर्फ 23 दिनों में 47,53,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू साफ हो चुकी है। सोचिए, ये पैसा किसी एक का नहीं गया है, करोड़ों निवेशकों की जेब से गया है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स भी शामिल है, यानी हमारे आपके जैसे छोटे निवेशक भी। छोटे निवेशकों की जेब से एक बड़ा अमाउंट बाजार से गायब हो रहा है। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों आती जा रही है? देखिए, कारण लगातार हम आपको बता रहे हैं, और सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर, सबसे बड़ा कारण है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता युद्ध। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ चुका है, और अब यूएस और ईरान दोनों की तरफ से सीधे अटैक्स करने की धमकियां आने लगी हैं। यूएस कहता है ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा तो उसके पावर प्लांट्स पर सीधे हमला किया जाएगा। वहीं ईरान ये कह रहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो पूरी गल्फ कंट्री, सभी खाड़ी देशों के पावर, गैस और वाटर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। यानी आप खुद समझिए, एनर्जी तो एनर्जी, अब पानी भी इस पूरी जंग का हिस्सा बन चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुए एयर स्ट्राइक, ईरान की जवाबी कार्रवाई और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अब ये डर लगने लगा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल सकता है, और जैसे ही अनसर्टेनिटी बढ़ती है, पैसा मार्केट से निकलना शुरू हो जाता है, और ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट्स में भी, भारतीय बाजार में भी। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, क्रूड ऑयल शॉक। तेल की कीमतें $110 से ज्यादा प्रति बैरल तक पहुंची हुई हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? इंपोर्ट महंगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कंपनीज का प्रॉफिट दबेगा, और ये तीनों बाजार को पैनिक करते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े गेम चेंजर पर, FIIs की बिकवाली, FII सेलिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम और आप आम भाषा में विदेशी निवेशक कहते हैं। मार्च 2026 में अब तक FIIs ने करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर दी है, और अगर पूरे साल की बात की जाए, लगातार सेलिंग ट्रेंड बना हुआ है। FIIs रिस्क देखते ही सबसे पहले पैसा निकालते हैं, और जब ये सेलिंग करते हैं, मार्केट में डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन FIIs के साथ आते हैं DIIs भी, यानी घरेलू निवेशक। DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। अब DIIs ने इस गिरावट में बाइंग जरूर की है, लेकिन क्या वो FIIs के मुकाबले काफी पड़ रही है? देखिए, घरेलू निवेशकों ने करीब 30,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की खरीदारी की, लेकिन FIIs की सेलिंग इतनी तेज थी कि DII बाइंग भी उसे संभाल नहीं पाई, यानी मार्केट में नेट प्रेशर बना रह गया। अब थोड़ा सा ओवरऑल ट्रेंड को भी समझिए। FII की सेलिंग ग्लोबल फेयर के कारण हो रही है, DII की बाइंग डोमेस्टिक सपोर्ट के कारण लगातार जारी है, लेकिन जब FII सेलिंग ज्यादा होती है तो मार्केट गिरता ही है। अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल गिरावट की, तो 2026 में अब तक सेंसेक्स और निफ्टी करीब 14 से 15% गिर चुके हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में हालत और भी ज्यादा खराब है, कई स्टॉक्स 20 से 30% तक टूट चुके हैं। सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो IT स्टॉक्स दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा रीजन है ग्लोबल स्लोडाउन का डर। बैंकिंग स्टॉक्स गिरे हुए हैं क्योंकि FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं और भारी भरकम बिकवाली हो रही है। ऑटो और FMCG भी दबाव में है। मेटल स्टॉक्स ऑयल और ग्लोबल डिमांड से ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, तो यहां भी गिरावट है। मतलब गिरावट हर तरफ। मार्केट का सेंटिमेंट क्या कह रहा है? फेयर इंडेक्स यानी जो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है वो बढ़ चुका है, जैसे हम और आप आम भाषा में कहते हैं इंडिया विक्स। ये 15.43% का अपसाइड दिखा रहा है और 26.33 यानी 26.33 पर पहुंच चुका है। इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं।
अब पूरे बाजार में इस समय इतना पैनिक है, लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है बाजार की? हिस्ट्री ये कह रही है कि जब भी वॉर, ऑयल शॉक और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ये तीनों आते हैं, एक साथ आते हैं, मार्केट क्रैश होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी भी होती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स व्यू अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, ग्लोबल न्यूज मार्केट को ड्राइव करेगी और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये करेक्शन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट यही मानते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करिए, एसआईपी को जारी रखिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग रखिए और कैश रिजर्व जरूर रखिए। ये पॉइंट्स हमें एनालिस्ट और एक्सपर्ट रिपोर्ट्स और उनके साथ बातचीत करके सामने मिले हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ये क्रैश सिर्फ एक गिरावट नहीं, ये रिमाइंडर है कि बाजार हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। 47 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, एक साल का लोएस्ट लेवल, एफआईआईज की भारी बिकवाली, लेकिन मार्केट गिरता है ताकि मजबूत होकर वापस उठ सके। अब आप बताइएगा कि आप इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं या फिर अभी और ज्यादा गिरावट से डर रहे हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर। लेकिन एक्सपर्ट और एनालिस्ट की एक और राय है कि किसी भी बाजार में निवेश से पहले, किसी भी एसेट क्लास में निवेश से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अपने रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज करें और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।